सो गाइस, अगर इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको वर्बल थोड़ा हेवी जा रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, अगर आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसा पार्ट वर्बल का जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को ना मिसकंसेप्शंस हैं एंड वो ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप ढंग से अगर इसकी प्रिपरेशन करते हो तो आई कैन गारंटी यू अगले 30 से लेके 50 दिन में हम 90% का टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं कैट पेपर में। अब मेरे कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे अच्छे बच्चे मतलब जो आईआईटी, एनआईटी, एसआरसीसी से आते हैं, दे वर स्ट्रगलिंग विद वर्बल। 70-75 परसेंटाइल आता था, 60 परसेंटाइल में वो बैठे थे, बट इवेंचुअली दे गॉट टू गेट अराउंड 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो को एंड तक देखना। जब आप समझोगे, अच्छे से जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो हिडन जेम है जो अभी तक मैं मिस कर रहा था। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इस स्लाइड पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका 60 परसेंटाइल भी नहीं बन रहा है कैट के मॉक्स में, बट आपको मैं रियलिटी चेक देता हूं कैट का एक्चुअल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का। लास्ट ईयर अपना 60 परसेंटाइल बना था मात्र 11 के स्कोर पे। अब 11 का स्कोर लाने के लिए मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 24। अब यार 4 क्वेश्चन तो आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है, बट 60 परसेंटाइल से अपना कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अगर हम 70 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो यार तकरीबन 15 मार्क्स पे वो आया था, मतलब हमें 5 क्वेश्चन करने थे ऑन 24। अब यहाँ पे अगर मैं मैजिक देखूं तो मैंने एक क्वेश्चन लगाया और वो सही से मैंने किया, मेरे 10 परसेंटाइल बढ़े। 60 से मैं 70 गया, 70 से 80 जाना था, 19 का स्कोर रिक्वायर्ड था, मतलब 6 क्वेश्चन करना था। सो 70 से 80 के लिए मुझे एक क्वेश्चन करना पड़ा। इसका मतलब अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे थे, मैं ऑलवेज कहता हूं कि 70-80 परसेंटाइल तक एक एक क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा सही लगाता है किसी भी सेक्शन में, आप 10-10 परसेंटाइल जंप कर सकते हो। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपको 10 परसेंटाइल की जंप दे सकता है। द पॉइंट इज गेटिंग वन क्वेश्चन करेक्ट and not focusing 24 on 24, okay? When you begin your preparation, when you are in the month of August हो या September हो, right? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 6 क्वेश्चन हमारे डुएबल हैं। अब थोड़ी हाई जंप लेते हैं। 90 परसेंटाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं, 90 परसेंटाइल का मतलब होता है 26 मार्क्स। दिस इज नथिंग बट 8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, जो आपको क्लोज टू 88 परसेंटाइल दे सकते हैं। मैं एक थोड़ा मिड रेंज ले रहा हूँ बिकॉज कभी कभी 8 पे 92 बनता है, कभी कभी 8 पे 88 भी बन जाता है। सो 8 क्वेश्चन अगर मैं लगाता हूं तो यार आई एम गेटिंग इनटू 90 परसेंटाइल। यहाँ पे मैं तकरीबन 100% आईएम्स के कट ऑफ मीट करूंगा। यहाँ पे अगर मैं SC ST PWD का बच्चा हूं, हर एक आईएम का मेरा कट ऑफ क्लियर होने वाला है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन भी देखता हूं, 7 क्वेश्चन पे मुझे 85 परसेंटाइल बनता है। मोटा मोटी अगर मैं देखूं SC ST PWD IIM अहमदाबाद से लेके IIM सिरमौर तक हर एक कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इट इज ओनली ए रिक्वायरमेंट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस हमें आने वाले 3 महीने में क्रैक करने हैं। हमारे पास 3 महीने हैं। टारगेट कैसा होना चाहिए? आने वाले हर एक महीने में मुझे 3-3 क्वेश्चन के लिए रेडी होना है जहां तक वर्बल का सवाल है। एंड 9 क्वेश्चन अगर मैं करता हूं, मैं एनी डे 90 परसेंटाइल के ऊपर हूं। अब आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, ये तो बढ़िया लग रहा है, मेरी अंग्रेजी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में सर्वाइव कर जाऊंगा। अब आप कहते हो कि सर मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए कैसे फायदा करेगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस, जिसके ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं, ये आपका स्कोर बूस्ट करेगा। बिकॉज अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 95 परसेंटाइल तक आराम से जाते हो, ये करके आप 99 तक जंप मारोगे। नाउ दिस इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट वन सेगमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, दैट इज वर्बल एबिलिटी। ये बहुत अंडररेटेड है। इसमें पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन आता है। अब आप कहोगे लेकिन केतन सर हमने बहुत सुना है ये डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार ये तुक्का पे चलता है, ये आया तो आया नहीं तो नहीं आया। ये गलत बात है। मैं आपको ऐसे कितने सारे बच्चे दिखाऊं जो 90-98 तक स्ट्रगल करते थे, बट वर्बल एबिलिटी ने इवेंचुअली उनको 99++ पहुंचाया। वर्बल एबिलिटी की वजह से वो 99.80, 99.90 लेके आए हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी आरसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो 4 आरसी में से 3 आरसी ऑलरेडी कर रहा है, जहां पे वो 12 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा रहा है, ये 8 क्वेश्चन जो वर्बल एबिलिटी के हैं, ये आपको 12 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन पे लेके जा सकते हैं, 20 क्वेश्चन पे लेके जा सकते हैं। मतलब अपना 99 परसेंटाइल शॉर्ट बन सकता है। बिकॉज 99 14-15 पे बन रहा था लास्ट ईयर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपको एक सर्टेनिटी देता है कि आरसी में तो आप गॉड लेवल हो, आप VA करते हो तो आपका स्कोर एड ऑन हो गया। अब एक दूसरा बच्चा है जिसका आरसी में बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप सिर्फ इन 8 क्वेश्चन पे भी फोकस करते हो, आप 90 परसेंटाइल आराम से लेके आ सकते हो। अब बच्चे बात करते हैं इसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, बच्चे कहते हैं डिफिकल्ट है।
बिकॉज हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ना पीएनसी का फॉर्मूला लगता है। मैं पिछले 6 साल से 7 साल से बच्चों को वर्बल पढ़ा रहा हूँ। हर साल हमारे यहाँ पे वर्नाकुलर बच्चे टॉप कर लेते हैं। मेरा टॉपर लास्ट ईयर था 99.98 परसेंटाइल। ये सब स्ट्रैटेजीज उन लोगों ने एक्चुअली में अप्लाई करी है। इसमें ना 2 चीज़ें होती है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, चीज़ें सोच समझ के आप कितना प्रैक्टिस करते हो। अब देखो पैराजम्बल एक्चुअली डुएबल आते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें रूल्स का खेल होता है पूरा। जहाँ पे कनेक्टर लग गया, कंजंक्शन लग गया, एज सुन एज लग गया, नो सुन लग गया। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ये देखो कैट 2025 का एक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो मैंने सॉल्व भी करा है, उसी वीडियो से मैंने ये लिया है। अब देखो यहाँ पे ये देखो बट कनेक्टर लग गया, कनेक्टर लगा मतलब ये ओपनिंग नहीं हो सकता। इट इज दैट सिंपल। वंस अपॉन अ टाइम वाला चीज हो गया, ये शायद से ओपनिंग हो सकता है। 2 लग गया, 2 दिस टाइम, प्रोनाउन लग गया, मेनी ऑफ देम, नाउन प्रोनाउन वाला सीन है, राइट, प्रॉपर नाउन वाला यहाँ पे सीन है। सो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाले पैराजम्पर के लिए क्या मेहनत लगती है। इट इज़ अ बेसिक ग्रामर यार, जो हमने स्कूल में पढ़ा है 6th या 7th स्टैंडर्ड में। ये आप अगले 3 महीने में इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ले लो, ये देखो एज बुक्स एज, कंजंक्शन लग गया, कनेक्टर लग गया, राइट। दीज कंपाउंड्स, दीज मतलब इट्स अ प्रोनाउन, किसी और सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है तो जोड़ी बनेगी। दिस अगेन इट्स अ प्रोनाउन। अब देखो डिफिकल्टी लेवल इनकी इतनी ज़्यादा है नहीं। सो अगर आपके पास 40 मिनट है, ओके, और अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट भी डालते हो, और अगर आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, आप 40 मिनट में 8 के 8 क्वेश्चन सही ला सकते हो। अब इमेजिन करो अगर आप 5 मिनट डाल रहे हो एक क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर ओन एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, बट 5 मिनट में ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना एब्सोल्युटली डुएबल है। अगर आप 90 भी नहीं लेके आते हो, आप 80 के ऊपर आराम से आ ही रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे आईएम्स के आपके कट ऑफ्स क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ तक मैं नॉन आईएम्स के बारे में बात करूँ, जो दिग्गज कॉलेजेस है, IMI हो गया, टैपमी हो गया, तुम्हारा GIM हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया, ओल्टेरा जैसे जो भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे उनका कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है। इट मीन्स रादर देन गेटिंग 60-70 परसेंटाइल बाय अटेम्प्टिंग 18-20 क्वेश्चन, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे गलत जा रहे हैं, इट्स बेटर यू गेट 80-90-92 परसेंटाइल देन यू आर सेफ इन द गेम। फिर आप DRR में फोड़ो, आप क्वांट्स में फोड़ो, ठीक है। सो ये रही है बस, इसीलिए मैं कहता हूं इसके ऊपर काम करना जरूरी है। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखो पैराजम्बल में ना 4 लाइनें देते हैं वो लोग, और कहते हैं इनकी ऑर्डर में लगाओ। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑड वन आउट में बोलते हैं और एक लाइन ऐड करेंगे, और हमें ये बता दो कि 5 में से कौन सा बाकी 4 के साथ नहीं बैठता है, बाकी 4 की फैमिली के साथ वो नहीं सूट करता है, वो बन गया तुम्हारा ऑड वन आउट। अब बात करेंगे पैरा समरी के बारे में। पैरा समरी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उस पैराग्राफ के नीचे आपको 4 ऑप्शंस आते हैं। ये 4 ऑप्शन सिंपल होते हैं। यहाँ पे भी कीवर्ड्स का फंडा बहुत चलता है। यहाँ पे कीवर्ड्स मक्खन के जैसे काम करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पैरा कंप्लीशन इज ऑल्सो डुएबल, मतलब दिस इज समथिंग आई कैन साइन एंड गिव इट टू यू कि हर साल आउट ऑफ 2 एक पैरा समरी एब्सोल्युटली डुएबल, आउट ऑफ 2 हर साल एक पैरा कंप्लीशन एब्सोल्युटली डुएबल। मतलब अगर मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो देखूं तो यहाँ पे 8 में से 4 क्वेश्चन इतने फुद्दू आते हैं, इतने डुएबल आते हैं कि तुम उसको 10 से लेके 12 मिनट में आराम से कर सकते हो। बस ऊपर के 4 क्वेश्चन पे अपने को फोकस करना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट हर एक बच्चे को क्यों करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आपका सही गया तो आपको +3 मिलेगा, गलत गया तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब 8 में से 4 क्वेश्चन कोई रिस्क नहीं है, दे आर विदाउट रिस्क। सही गया तो मार्क्स मिलेगा, गलत गया तो नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन में होता है। सो 8 में से 4 मतलब 50% वर्बल एबिलिटी वैसे भी आपके लिए नो रिस्क हो गया, वैसे भी आपके लिए वो ईजी हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। इसके 3-4 रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन जो है ना, वो है बिलीफ सिस्टम। बच्चों को लगता है कि यार मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ना यहाँ पे वीडियोस लगा दूंगा, आप देखना। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट प्रज्वल करके। प्रज्वल एक ऐसा बच्चा है जो IIM बैंगलोर से पास आउट हो चुका है। मैं उसकी वीडियो की लिंक डाल दूंगा। उसके मैंने IIM बैंगलोर में जब मुझे वहाँ पे गेस्ट लेक्चर बुलाया था, मैंने कैंपस पे बैठ के उसके साथ वीडियो करी थी। उसने अपनी वीडियो में ये कहा है कि कहते हैं सर, जब मैं पैराजम्बल कर रहा था मुझे लिटरली समझ में नहीं रहा था कि पैराजम्बल में क्या लिखा हुआ है। और वो अपना वर्नाकुलर का बच्चा है। उसने कहा सर आपने जो रूल्स बताए थे बस मैंने वो रूल्स अप्लाई करे और मेरा पैराजम्बल 100% एक्यूरेट आ गया। दूसरा बच्चा अपना शुभम, उसकी भी वीडियो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वर्नाकुलर का बच्चा, उसका पहले साल वर्बल में 36 परसेंटाइल बना था।
ओनली 36 परसेंटाइल बना था। नेक्स्ट ईयर C2C ज्वाइन किया, 36 से अबव बच्चा 92 परसेंटाइल पे पहुंच गया। और ऐसे मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स बता सकता हूं। सो पहली चीज होती है कि बच्चों को ये बिलीफ होता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये आपको निकालना है। बिकॉज अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप C2C ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक प्रोग्राम है S99, इसमें मैं आपसे प्रैक्टिस करा लूंगा, आपको मैं चीजें बताऊंगा, शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज रूल्स बताऊंगा, इससे आपका ये आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन जेन्युइनली करे। आप मेरी जब स्ट्रैटेजी सुनोगे, जब आप मेरे रूल सुनोगे, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप फोकस कीजिएगा मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर। अगर यार आप सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है कि अगले 90 दिन में अगर मैं बेसिकली पैराजंबल 200 सॉल्व करूंगा, तो गाइज सवाल ही नहीं पैदा होता कि 200 पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई बच्चा कैट में पैराजंबल के 2 क्वेश्चन ना कर पाए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस के साथ अगर आपने एनालाइज किया, तो ये चीजें आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। इट इज दैट सिंपल। सो 8 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 90% टाइम। अब हम बात करते हैं आपके स्टडी प्लान के बारे में, करना कैसे है इसको। मैं कहूंगा 2-2 का आप गैप लेके चलिए। 2 दिन आपको करना है पैराजंबल, फिर 2 दिन आपको करना है ऑड वन आउट, फिर 2 दिन करना है पैरा समरी, फिर 2 दिन करना है पैरा कंप्लीशन। इसको मैं कहूंगा फाउंडेशन बिल्डिंग। ओके, इसको मैं कहूंगा फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग में आप क्या करोगे, आप सब कुछ दिमाग से निकाल के, ये कोचिंग वाला, वो कोचिंग वाला, सब कुछ निकाल के आप खुद को प्रॉमिस करोगे कि मैं वर्बल एबिलिटी में बाप बनने वाला हूं। मैं 8 में से कम 7 क्वेश्चन तो मैं लगाऊंगा। बिकॉज मैं अगर वर्बल एबिलिटी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ कंपैरिजन करता हूं, तो आप खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये बहुत ज्यादा डूएबल है, मैनेजेबल है, समझ में भी जल्दी आता है और इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। आप आरसी बहुत पढ़ोगे, उसके बाद इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस वगैरह करोगे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, यहां पे नहीं है। ओके, सो नंबर 2, यू नीड टू अंडरस्टैंड फाउंडेशन बिल्डिंग में क्या होता है। फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको क्या करना है, अगर आप मेरे साथ हो, सबसे पहला हम रूल्स के ऊपर काम करेंगे। मैं आपको रूल्स बताऊंगा, रूल्स के साथ साथ मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा कि कैट जब पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन बनाता है, तब कौन सी चीजें वो घुमा के देता है। बिकॉज एक्सेप्शन जानना भी बहुत जरूरी है। एंड आई टेल यू, ये मैं हर साल पढ़ाता हूं। इन कैट 2025 देयर वाज वन पैराजंबल विद दिस एक्सेप्शन वाला रूल। सो C2C के मोस्ट ऑफ द बच्चे लोगों ने ये सही करा था लास्ट ईयर। फिर रूल्स हो गया, एक्सेप्शन हो गया, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रैक्टिस करना। अब आप इसके बाद प्रैक्टिस करोगे, बट मैं आपको कहूंगा कि जो ई बुक्स में हमारे सॉल्व एग्जाम्पल से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जब आप मेरी रूल्स वाली वीडियो देखोगे, आप आगे जाके मेरी वीडियोस देख लेना, जहां पे मैंने बेसिकली पुराने कैट के पेपर्स के जो पैराजंबल्स, ऑड वन आउट जो भी है, पूरे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन, ये शॉर्टकट और स्ट्रैटेजी से मैंने सॉल्व करे हैं। सो द पॉइंट इज बिल्डिंग द फाउंडेशन, गेटिंग एवरीथिंग क्लियर कट। 2 दिन काफी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन में 4 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठोगे, 3 घंटा बैठोगे। अगर एक बच्चा एक दिन में 4 घंटे भी निकालता है, 4 घंटे में पूरा पैराजंबल हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। मूविंग अहेड, दूसरा दिन, रात अगले 2 दिन ऑड वन आउट करेंगे लाइकवाइज। ये हो गया तुम्हारा वीक 1 फाउंडेशन बिल्डिंग। वीक 2 में आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन आप पैराजंबल करोगे, बट इसमें आप सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करेंगे, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। किसी भी PDF का, टेलीग्राम पे कुछ मिल गया, किसी की मॉक्स मिल गई, किसी का कोचिंग मिल गया, कुछ भी नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ PYQs पे ही फोकस करोगे। ओके, PYQ से मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हर साल मैं बच्चों से सुनता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर मैंने जो कोचिंग लगाया है, ओके, उस कोचिंग का जो मटेरियल है, ओके, उसके जो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस है वो मेरे नहीं बनते हैं, बट मैं जब PYQs करता हूं, मेरे PYQs के क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं किसके ऊपर फोकस रखूं? ऑलवेज रिमेंबर, PYQs आर द गॉड फादर। ओके, बहुत सारे मॉक्स में मैंने ये देखा है कि जब वो पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी बनाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस। बट कैट के अगर आप PYQs देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.99% ऑफ द टाइम, ये डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा डुएबल होते हैं। उसमें मैंने कभी भी कोई भी इशू नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैं कहूँगा कोचिंग का जो कंटेंट है आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बट आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना सही से कर रहे हो, वो PYQ से ही अपने को समझ में आएगा। सो नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें हम पूरे के पूरे PYQs करने वाले हैं
उसके बाद हम सोचेंगे कि मैं कहाँ पे गलत गया और कहाँ पे मैं सही गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से वाले प्रॉब्लम्स में, पैरा कंप्लीशन में, पैरा समरी में, ऑड वन आउट में मैं मैक्सिमम टाइम कहाँ पे गलत जाता हूँ। तुमको लगता है सर ऑड वन आउट में मैं बहुत बार गलत जाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर। दिस इज गोइंग टू बी लेवल 3। लेवल 4 विल बी, इसके बाद हम कोचिंग का मटेरियल उठाएंगे, फ्री मॉक्स का मटेरियल उठाएंगे, हमारी मॉक्स का मटेरियल उठाएंगे, वहाँ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उस सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ये चीज़ें सिंपल है, डुएबल है, बहुत ज़्यादा स्कोर ओरिएंटेड है, पर बच्चा लोग यार एनालिसिस ही नहीं करता है, इसकी वजह से पंगा हो जाता है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने बोला कि केतन सर आंसर मान लो DCBA था, ओके पर जब मैं कर रहा था तो मैंने क्या किया सर, मैंने DACB किया, तो ये कैसे गफला हो गया। दिस इज वेरी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, और ये PYQ से आप करोगे, कोचिंग के मटेरियल से आप नहीं करोगे। PYQ एंड PYQ। आप ये समझो कि BC की जगह आपने ACQ लगाया। दिस इज वेयर द एक्चुअल गेम बिगिंस। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, आप इसमें बेटर होते जाओगे। सेम गोज फॉर पैरा समरी, सेम गोज फॉर पैरा कंप्लीशन। मैं अपनी फ्री के वीडियो तो यहाँ पे दे दूंगा, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो S99 मेरा प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे RC वगैरह वर्बल एबिलिटी पूरा का पूरा एकदम लेवल 0 से लेके टॉप लेवल तक मैं कवर करता हूँ। सो ये पूरा का पूरा आपका प्लान है। आपका टारगेट होना चाहिए, देखो ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये करते हो यू विल थैंक मी लेटर, भले आप मेरे बच्चे हो या नहीं हो। आपका टारगेट ये होगा कि कुल मिला के आपको क्या करना है, हर एक का 200 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है, ठीक है, जितना तुमसे बन सके उतना। ओवरऑल तुम्हारा 800 क्वेश्चन का टारगेट बनेगा वर्बल एबिलिटी का। कोई बड़ी बात नहीं है। पैरा जंबल ना दिन में आप अगर बैठोगे ना अच्छे से निश्चय करके, डिटर्मिनेशन से बैठोगे ना, दिन में आप 20-20, 25-25 पैरा जंबल उड़ा दोगे। नेटफ्लिक्स करते करते भी उड़ा सकते हो, चाय पीते पीते भी उड़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि 200 का नंबर बहुत बड़ा होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, अगर आप चाहे तो भाई इसको 10 दिन में भी निपटा सकते हो। बट इसके बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ जब आप एनालिसिस करते हो ना, दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो वर्बल एबिलिटी में आप आराम से कर लोगे। मैंने आपको अगले 30 दिन का प्लान बताया, मैंने आपको 3-4 वीक का प्लान बताया है। 4 वीक में यू आर डन एंड डस्टेड। 4 वीक में तुमको क्या पता चलेगा, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, डिफिकल्टी लेवल क्या आती है, रूल्स क्या होते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको कैसे फोड़ते हैं। उसके बाद आपने PYQs भी कर लिए, आपको वहां से भी चीजें पता चलेगी। अब 30 दिन के बाद आने वाला हर एक दिन आपको बस प्रैक्टिस करनी है। सेम चीजें अपनी मॉक्स में लगाना चालू करो। अब मॉक्स में भी ट्राई कर सकते हो, पहले वर्बल एबिलिटी ले लो, पहले वर्बल एबिलिटी को फोड़ो, 8 क्वेश्चन पहले अपने पॉकेट में डालो, उसके बाद एक आध RC करो। सिंपल है यार, अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो और अगर आप एक RC भी कर लेते हो, यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू 97-98 परसेंटाइल या फिर 95 परसेंटाइल शॉर्ट। अगर कोई बच्चा मात्र वर्बल एबिलिटी कर लेता है 8 क्वेश्चन और RC के 2 क्वेश्चन भी कर लेता है, मतलब 10 क्वेश्चन अगर तुम करते हो, यू आर शॉर्ट गेटिंग 95 परसेंटाइल। लुक एट दिस, 10 क्वेश्चन दैट्स अराउंड अबाउट 30 मार्क। 30 पे बेटा तुम 95 पे आराम से बैठे हो, या 11 क्वेश्चन पे बोल लो तुम 95 आराम से बैठते हो। सो दिस इज इतना सिंपल है कि अगर मैं 0 लेवल पे हूं, मैं 0 से 95 या 99 पे कैसे जा सकता हूं, जहां तक वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। अब आने वाले दिनों में जब मेरे सेशंस होंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मेरे कोर्स में आने वाले हैं, जाओ उसको देखो और इसके ऊपर काम करना चालू करो और खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुमको इंग्लिश नहीं आती है, हाई फंडा चीज़ें नहीं समझ में आती है, कोई लोड नहीं है। तो उस बच्चे के साथ कंपटीशन मत करो जो ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छा है। तुम उस बच्चे के साथ कंपटीशन मत करो जो ऑलरेडी RC में बहुत तगड़ा है, जिसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसका रीडिंग स्पीड ज़्यादा है। ये जो तुलना आप करते हो ना, वो एप्पल टू एप्पल नहीं होता है। बिकॉज अगर आप 8 क्वेश्चन करके, हाँ अगर आप 8 क्वेश्चन करके 90 परसेंटाइल लाते हो ओनली बाय डूइंग वर्बल एबिलिटी, ठीक है, और जो दूसरा बच्चा है वो 8 RC के क्वेश्चन करके लेके आता है 90 परसेंटाइल, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे हो? आपको ये देख के लग रहा है कि भाई वो तो भारी है, वो 8 क्वेश्चन फोड़ रहा है RC के और 90 ला रहा है, तो तू वर्बल एबिलिटी फोड़ के 90 लेके आ, कौन सी बड़ी बात है। यू गेटिंग पॉइंट? फायदा तुमको ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ये गारंटी नहीं दे सकता मैं कि जो RC अच्छे से कर रहा है वो वर्बल एबिलिटी अच्छे से करेगा। वो जो वर्बल एबिलिटी करके स्कोर उठा रहा है, मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूं कि कुछ भी करके मर मरा के ये बच्चा 2 से लेके 3 RC के क्वेश्चन आराम से कर लेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार RC अच्छा करने वाला वर्बल एबिलिटी में 0 लेके आता है, क्योंकि उसको रूल्स और स्ट्रैटेजीज नहीं पता होती है और वो बहुत ज्यादा सोचता है और कंफ्यूज हो जाता है। बट VA वाला बच्चा कट टू कट चलता है और RC तो 2-3 क्वेश्चन आराम से लेके आता है, तो आप फायदे में हो। सो कंपैरिजन करोगे तो गलत कंपैरिजन मत करना। तुम्हारी फाइट है, तुम खेलो, तुम लड़ो, तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और अपनी मेहनत से वर्बल को इस लेवल से फोड़ो। इट इज ऑलवेज गुड टू मूव फ्रॉम वर्बल एबिलिटी टू RC। उल्टा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो डजंट मैटर आपकी रीडिंग अच्छी है, रीडिंग स्पीड अच्छा है या बुरा है, क्या है,
वर्बल एबिलिटी विल सेव योर वर्बल फॉर श्योर। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाले हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ी प्यारी सी कमेंट डाल दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड